हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स क्लिक में। दोस्तों, भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत वास्तव में भारत के भवनों, मंदिरों, किलों और महलों में समृद्ध हैं। प्रसिद्ध भारतीय स्मारक गोवा के चर्च, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला और जंतर मंतर भारत के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा भारत के अन्य विश्व धरोहर स्थलों में जंगली पार्क और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर भी आते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आप लोग के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों, पहला नंबर है आगरा का ताजमहल। तो ताजमहल एक सुंदर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल मुगल, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। यह दुनिया के 8 अजूबों में से एक है और भारत में सबसे ज़्यादा देखने वाला स्मारक है। इसके बाद है मैसूर का राजमहल। तो मैसूर का राजमहल भारत का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित यह भव्य महल भारत का एक सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तथा आकर्षण है। मैसूर पैलेस चामुंडी हिल्स के साथ साथ शहर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसके बाद है अमृतसर का हरमंदिर साहिब। तो स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाने वाला हरमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब में स्थित गुरुद्वारा है। श्री दरबार पवित्रम तीर्थ और सिखों के लिए सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरमंदिर साहिब भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसके बाद है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के एक बड़े राज्य तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, भारत में 2 प्राचीन विश्व धरोहर है। इसके बाद है जयपुर का हवा महल। तो राजस्थान राजपूतों के महान स्मारकों में से एक हवा महल है। गुलाबी शहर के दिल और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। पिरामिड आकार में बना यह 5 मंजिला महल जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। भारत के मुंबई शहर में स्थित विक्टोरिया टर्मिनस भारत में सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह महाराष्ट्र में स्थित शीर्ष के 25 ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसके बाद है दिल्ली का बहाई मंदिर। तो बहाई मंदिर को दिल्ली का कमल मंदिर भी कहा जाता है। बहाई धर्म सभी मानव जाति की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है और यह मंदिर हर धर्म के ध्यान, शांति और पूजा के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके बाद है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है तथा महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है और पांडुलिपियों, चित्रों और ब्रिटिश काल की मूर्तियों के महान संग्रह के साथ एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। इसके बाद दिल्ली का कुतुब मीनार। तो दिल्ली की कुतुब मीनार भारत में दूसरे सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया में सबसे बड़े और प्रसिद्ध टावरों में से एक है। कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा, दिल्ली और अलाई मीनार के लौह स्तंभ के रूप में कई और ऐतिहासिक स्मारक भी हैं। इसके बाद है सांची स्तूप। तो सांची में स्थित बौद्ध विहार महान स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। रायसेन जिले के सांची टाउन में स्थित है। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन स्तूप है। इसके बाद है आगरा का फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही आकर्षक एवं भूतहा शहर है तथा भारत में भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। यह शानदार किला एक बड़ी प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है और बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है। इसके बाद है हैदराबाद का चार मीनार। चार मीनार एक प्रसिद्ध स्मारक और मस्जिद है जो कि भारत के सबसे मान्यता प्राप्त संरचनाओं के बीच सूचीबद्ध है। हैदराबाद में स्थित यह स्मारक भारतीय आधिकारिक सूची में पुरातात्विक और वास्तु खजाना के रूप में सम्मिलित है। इसके बाद है दिल्ली का इंडिया गेट। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों को प्रणाम करता है। यह राजपथ के पूर्व हिस्से में स्थित है तथा शहर में सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। इसके बाद है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली उद्यान कब्र संरचना है। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है तथा यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। इसके बाद है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया एक स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में संदर्भित किया गया है। यह दक्षिण मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र में तट पर स्थित है और अरब सागर का मनमोहक नज़ारा दिखता है।
इसके बाद है मध्य प्रदेश का खजुराहो का स्मारक। तो खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर उनकी नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकों और उनके कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इसके बाद है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला दुनिया का एक सबसे बड़ा किलेबंदी है जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। इसे सोने का किला भी कहते हैं। यह शहर के बीचों बीच स्थित है और इलाके में सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। इसके बाद है औरंगाबाद अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। इन 30 गुफाओं को चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा स्मारकों के रूप में निर्मित किया गया है जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इसके बाद है कर्नाटक का हम्पी। तो हम्पी के स्मारकों का समूह वास्तव में विजयनगर के महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी में खंडहर स्मारकों का समूह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। इसके बाद है मदुराई का मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी किनारे पर मदुरई में स्थित है। यह विशाल मंदिर परिसर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर दुनिया के नए 7 अजूबों के लिए शीर्ष 30 प्रत्याशियों में से एक है। इसके बाद है दिल्ली का लाल किला। विश्व धरोहर स्थल दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर की भारी दीवारों से निर्मित एक बड़ा किला है जो आज भारत का मुख्य पर्यटन आकर्षण है एवं अपने आकार के लिए दुनिया भर से विख्यात है। इसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ एक भव्य मंदिर है और भारत के 7 आश्चर्य की विभिन्न सूची में चित्रित किया गया है। यह हिंदू मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है तथा भारत के सबसे प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इसके बाद है गुजरात का चंपानेर पावागढ़ स्मारक। चंपानेर पावागढ़ स्मारक जो है पुरातत्व उद्यान के स्मारक पावागढ़ पहाड़ी के आसपास स्थित है जो कि मस्जिदों, मंदिरों, अनाज का भंडार, कब्रिस्तान, कुओं, दीवारों और छतों का एक समूह है। प्रमुख स्मारकों में से कुछ इस प्रकार हैं: जामा मस्जिद, बुर्ज के साथ किला एवं कालिका मंदिर, माता मंदिर। इसके बाद है महाबलीपुरम का स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह दुनिया में सबसे बड़ी खुली हवा में स्थित मंदिरों में से एक है। समुद्र के किनारे वाला शिव मंदिर, ओलक्नेश्वरा मंदिर और गंगा के अवतरण कोरोमंडल तट में स्थित है। इसके बाद है कर्नाटक का ऐहोल बादामी पट्टकल स्मारक। पट्टकल में स्मारकों का समूह हिंदू मंदिर वास्तुकला का वेसरा शैली में जल्द प्रयोग की परिणति है। बादामी गुफा मंदिर में 4 हिंदू, जैन और बौद्ध संभवतः गुफा मंदिर है तथा ऐहोल एक उत्तरी कर्नाटक में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो पट्टकल के पूर्व में स्थित है। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।